दोस्तों आज मैं नोवा का हेयर स्ट्रेटनर के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए ये नोवा कंपनी का मैंने ये मंगाया था। इसके केबल बहुत ही अच्छे हैं और ये प्लग है जिसको लगाते हैं तो ये ऑन हो जाता है, ऑटो ऑन होता है इसको लगाने से। और ऑन होने के बाद इसके अंदर दोस्तों 4 टेम्परेचर का दिया हुआ है और उस 4 टेम्परेचर में से स्टार्टिंग है 160 से। पहला 160 टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा 180, तीसरा 200 और चौथा 220 डिग्री सेल्सियस तक का हीट इससे जनरेट होता है। उससे बाल को स्ट्रेट कर सकते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। इस बटन को जब प्रेस करते हैं तो सपोज मैं इसको लगा दिया और प्लग ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इसमें ग्रीन बत्ती भी दी हुई है। तो अगर स्टार्टिंग में कोई भी एक मोड में रहेगी तो आप जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे उसका मोड चेंज होते रहता है। तो जिस टेम्परेचर आपको करना होगा उस टेम्परेचर पर आप रुक जाएंगे और वहां से बाल को स्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके बाद जब इसको ऑन करेंगे और बाल स्ट्रेट करना चाहेंगे तो उसके पहले भी आपको कुछ सावधानी की जरूरत है। वो क्या करना है वो जानना बहुत ही आवश्यक दोस्तों। इस बातों पे विशेष ध्यान देना जरूरी है आपका कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि बाल जब स्ट्रेट करते हैं तो बाल सूखे हुए होने चाहिए और अच्छी तरह से कंघी का इस्तेमाल करके उसको नेचुरली सीधा कर लेना है जितना संभव होता है आपसे। और बाल फंसे फंसे टाइप के ना हो वो ध्यान रखना है आपको। दूसरा ये है कि जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं भी ये स्किन से, बॉडी के स्किन से कहीं टच ना हो, क्योंकि इसमें हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है और बॉडी को नुकसान तुरंत पहुंचा देगी। अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूं कि ये हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल बालों पे कैसे करते हैं। सी इज माय वाइफ, मैं इसके बालों पे ये अप्लाई करके बताऊंगा आपको कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं इसको लगा लेते हैं। ये मैंने इसको ऑन कर लिया। आप देखिए ऑन करने के जस्ट बाद इस पे एक ग्रीन बत्ती जल रही है। और यहाँ पे जो बटन है उससे मोड चेंज कर सकते हैं इसका। अभी ये 220 पे थी, अब 200 पे आ गई है। इसके बाद ये 180 पे आ गया है। फिर प्रेस करते हैं तो 160 पे आ गया। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, छोटे भी आते हैं ये और बड़े भी साइज में आते हैं। तो मेरे पास ये जो साइज है ये परफेक्ट साइज है बालों पे इस्तेमाल करने के लिए। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं चलिए फटाफट वो देख लेते हैं। तो बालों को कई भाग में आपको कर लेने पड़ेंगे और करने के बाद छोटे छोटे इस तरह से फैला रखने पड़ेंगे आपको। फैला के रखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ मैंने क्लिप लगा रखा है। ये यहाँ पे बने हुए रहेंगे अच्छे से और ये नीचे वाले पोर्शन को फैला के रखने। तो बालों को इस तरह से पहले फिंगर से फैला ले चार इस तरह से और फैला करके कंघी ले करके इसको इस प्रकार से ये देखिए दोस्तों इसको इसमें ये पकड़ अच्छी रहती है और इससे क्या होगी कि आप आसानी से हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों मैं यहाँ तक इस प्रकार कर लिया हूँ। अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। अब मैं इसको देखिए दोस्तों इसके बीच में ले गया और ले जाकर इसको दबा दिया। दबाने के बाद धीरे 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 इसको लगभग 5 सेकंड रखने पड़ते दोस्तों, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा रखेंगे तो बाल खराब होने की संभावना रहती है दोस्तों। ये बहुत जरूरी है। देखिए मैं इधर से कॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, धीरे धीरे फैला रहा हूँ और इसको नीचे भी लेता जा रहा हूँ। फिर से देखिए दोस्तों अब नीचे वाले पोर्शन को एक बार और कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से करने के बाद बाल कितना स्ट्रेट हो गया और बहुत ही सिल्की टाइप का लग रहा है, देखने में बहुत शानदार हो गया दोस्तों। देखिए पहले से कितना ज्यादा अच्छा हो गया है। अभी मैंने आपको बाल के एक हिस्से पे अप्लाई करके दिखाया है और ये देखिए कितना सिल्की लग रहा है, बहुत शानदार सीधा हो गया है। और मैं धीरे धीरे आपको जितना भी बालों के पीछे का पोर्शन है सभी को स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। आप एक बार में अगर स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है तो आप फिर से अप्लाई कर ले, उस पर 2-3 बार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर मैं इसी पोर्शन पे करके दिखाता हूँ। एक कंघी ले रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से इसको रखा और दबाते हुए नीचे लाया। तो दोस्तों देखिए कितना शानदार हो गया बाल, एकदम बहुत ही हल्के फुल्के लग रहे हैं और फंसे टाइप के नहीं है, पूरे सीधे हो गए। देखिए कितना शानदार हो गया है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं और कंप्लीट बाल को मैं बना के आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनते हैं। हेयर को स्ट्रेट करने के लिए आपके रुपये ज्यादा खर्च होते हैं, तो घर में अगर आप करना सीख जाते हैं और घर में इस चीज को करते हैं तो आप कंप्लीटली सेव कर पाते हैं। बस आपको हेयर स्ट्रेटनर की जरूरत पड़ेगी जो एक बार आपको खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। बस इलेक्ट्रिसिटी लगाने और आप स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इसका जो टेम्परेचर रहता है, आप मिनिमम टेम्परेचर जो इसका रहता है वहां पे आप शुरू करें। उससे शुरू करने से आपको ये समझ में आएगा कि बालों का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर बाल में धुआं उठ रही है मतलब बाल जल रहे हैं, तो आप टेम्परेचर अगर मैक्सिमम है तो गलती से मैक्सिमम टेम्परेचर पे ना रखें, इसको मिनिमम वाले टेम्परेचर पे रखें और तब आप इसका इस्तेमाल करें। तो उससे बाल के जलने की संभावनाएं कम रहेगी। और अगर बाल भींगे हुए हो तो बाल बिल्कुल जलती है उससे, तो आप भींगे हुए बालों का इस्तेमाल ना करें।
जब भी बालों पे स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं तो बाल कंप्लीट ऊपर से नीचे तक रहते हैं, उन सभी पे एक बार में इस्तेमाल ना करें। उसको दो भाग में इस्तेमाल करना है। वो कैसे, जैसे बाल इतने सारे हैं तो इसमें से ऊपर दो परत बना ले। इसका एक ऊपर का परत रहेगा, इस ऊपर की परत को लेकर के पहले आप इसको स्ट्रेट कर ले, फिर इसको हटा दे आप यहाँ से, इसमें कोई क्लिप लगा दे और इसको साइड कर दे। फिर नीचे वाले पोर्शन जो रहेंगे उसको आपको स्ट्रेट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तभी जाकर के कंप्लीट बाल आप स्ट्रेट आसानी से कर पाएंगे और वो दिखने में अच्छे लगेंगे। अगर आप सभी बालों को एक साथ ऐसे पकड़ के स्ट्रेट करना चाहेंगे तो बीच के पोर्शन के जो बाल रहेंगे वो नहीं हो पाएंगे सही से, ऊपर और नीचे के हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा थिकनेस नहीं रखना है जब भी स्ट्रेट करते हैं, पतले पतले लेयर होने चाहिए। और 2 लेयर में करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, 2 लेयर से ज्यादा करते हैं तो वो और अच्छा होगा। स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करने से पहले जब भी बालों को भिगोते हैं, धोते हैं, तो उसको अच्छी तरह से सुखा ले और सुखाने के बाद कंघी का इस्तेमाल करके बालों को फ्री कर ले। कहीं बाल फंसने नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करेंगे, हेयर स्ट्रेटनर का, और आप उस समय बाल आपके फंसते कहीं तो हो सकती है किस प्रकार की दिक्कतें, जिसके कारण से बालों में समस्या आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट इस समय मैं चेक कर रहा हूँ जिस प्रकार से, उस प्रकार से आप चेक करते रहें। और चेक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये 2 लेयर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। एक ऊपर का लेयर हो गया और एक नीचे का लेयर हो गया। इस 2 लेयर में से मैं आपको ये नीचे पहले ऊपर के लेयर को करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से पहले लेयर ऊपर वाले को ले लिया हमने और उसको कर रहा हूं मैं। तो देखिए, स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करने के बाद बाल पूरे सीधे हो गए हैं और बहुत ही सिल्की टाइप के हो गए हैं, बहुत ही फ्री टाइप के हो गए, अच्छे हो गए हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको कंडीशंस बताए हैं किस प्रकार से प्रयोग करना है, उसका विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। मेरा नेक्स्ट दूसरा वीडियो आने वाला है, उस वीडियो में मैं बाल से संबंधित दूसरा टिप्स दूंगा। हेयर से संबंधित इस प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे।